अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ में इरशाद फरमाता है, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। और जन्नत वालों ने दोज़ख वालों को पुकारा कि हमें तो मिल गया जो सच्चा वादा हमसे हमारे रब ने किया था, तो क्या तुमने भी पाया जो तुम्हारे रब ने सच्चा वादा तुम्हें दिया था? बोले हाँ, और बीच में मुनादी ने पुकार दिया कि अल्लाह की लानत ज़ालिमों पर। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा व हुम बिल आखिरति काफ़िरून, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसे कजी चाहते हैं और आखिरत का इनकार रखते हैं। साया मुबारका में जन्नत वालों का बयान है। जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे तो दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे, तो जन्नत वाले दोज़खियों को पुकारेंगे और कहेंगे हमको तो वो वादा मिल गया जो अल्लाह ताला ने हमसे किया था अपने नबियों के ज़रिए। नबी के ज़रिए जो हमसे वादे हुए थे हू बहू हमने वैसा ही पाया। हमें जन्नत भी मिली और जन्नत की नेमतें भी मिली, और जो कुछ हमें बताया गया था बिल्कुल वैसा ही हमने पाया। ए दोज़ख वालों, तुम्हें जो वईद, जो तुमने इनकार किया, हक़ को झुटलाया, जो तुमसे वईद वादे किए गए थे अज़ाबात के, तुमने उसको कैसा पाया? वो कहेंगे बिल्कुल वैसा ही पाया। सर से पाँव तक अज़ाब ही अज़ाब है, और हमने जो इनकार किया, ईमान नहीं लाए, नबियों को झुटलाया, हक़ का इनकार किया, तो हमें वही मिला जो हमसे वादा किया गया था। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक फ़रिश्ता है, उसने पुकारा कि ये लोग ज़ालिम थे और इन पर लानत है। ये ख़ुद भी गुमराह रहे और लोगों को हिदायत के रास्ते से रोकते रहे और हक़ के रास्ते से कजी करते रहे और आखिरत का डट कर इनकार ये लोग करते रहे। बीच में ये फ़रिश्ता पुकार रहा है। जन्नत वाले जन्नत से पुकार रहे हैं और दोज़ख वाले दोज़ख में सुन रहे हैं। जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों के ऊपर। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर और दोज़ख सातों ज़मीनों के नीचे। जन्नत वाले जन्नत से पुकार रहे हैं और दोज़ख वाले दोज़ख में सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे, जितना चाहे, वो उसको सुना सकता है और दिखा सकता है। आप देखें कि मरने के बाद दोज़ख वाले सुन रहे हैं, इतनी मीलों का फ़ासला है लेकिन वो सुन रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हदीस शरीफ में आता है कि जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है और शोहर होता है जन्नती, शोहर जन्नती होता है और उसे जो हूर मिलने वाली होती है, इब्न माजा में हदीस पाक मौजूद है, उसको जो हूर मिलने वाली होती है, बीवी लड़ रही होती है शोहर से, वो हूर जन्नत से पुकारती है, कमबख्त क्यों लड़ती है? ये तेरे पास थोड़े दिन का मेहमान है, ये मेरे पास आने वाला है। वो हूर जन्नत में सुन भी रही है, देख भी रही है, वो जो लड़ाई हो रही है सारे वो मनाजिर देख भी रही है, सुन भी रही है। कितने मीलों का फ़ासला है। तो जब हूर भी सुने, नबी पाक की कब्र अनवर पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। पूरी दुनिया में कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ता है वो फ़रिश्ता उसका नाम भी लेता है, उसके बाप का नाम भी लेता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता है कि फ़लाने उम्मती ने आप पर दुरूद व सलाम भेजा है। वो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, सारी दुनिया की आवाज़ें सुन भी लेता है, लोगों को पहचानता भी है। वो हूर अपने शोहर को पहचानती है। ये जन्नत वाले वहाँ से कलाम कर रहे हैं, दोज़ख वाले सुन रहे हैं। तो ये दूर से सुनना और ये करीब से सुनना, बहुत से लोग ये उलझा देते हैं। जैसे बदर की जंग हुई और अबू जहल और दूसरे काफिर मारे गए, नबी पाक ने उनके जो लाशें थे वो एक कुएँ में गिरवा दिए, एक कुएँ के अंदर गिरा दिए और नबी पाक उस कुएँ के सराने पर खड़े हुए और फरमाने लगे, क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया या नहीं पाया? यही आया मुबारका नबी पाक ने पढ़ी कि तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया या नहीं पाया। बराबर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
खड़े हुए थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों से कलाम कर रहे हैं कि जिनके जिस्मों से रूहें निकल चुकी हैं। नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, तुम इतना नहीं सुनते जितना ये मुर्दे सुन रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है, जब तुम अपने मुर्दे को दफना कर वापस पलटते हो, जो तुम्हारी चप्पलों से आहट पैदा होती है, मुर्दा वो भी सुनता है। तो ये मरने के बाद अल्लाह ताला समात और बसारत में तरक्की कर देता है, ये अल्लाह की अता से होती है। अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे सुना सकता है। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अकीदा रखते हैं कि नबी पाक अपनी कब्र अनवर में हर उम्मती के अहवाल से वाकिफ़ हैं और हमको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हमारी फ़रियाद को भी सुनते हैं। तो बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं, लेकिन वो हूर पर एतराज़ नहीं करते। वो मुर्दे को दफना के आते हैं, वो सुनता है, काफिर भी सुन रहे हैं। तो जब उनकी समात को मान रहे हो, तो जो नबियों का इनकार करते हैं वो अपनी अक़ल को सही इस्तेमाल करते नहीं है। बराबरी और शिर्क कब होता है कि हम कहें नबी पाक ख़ुद से सुनते हैं। कोई भी ख़ुद से ज़ाती तौर पर सुनता नहीं है। जो सुनता है वो अल्लाह ताला की अता से सुनता है। जब ज़ाती और अताई का फ़र्क आ जाए तो फिर बराबरी नहीं होती। तो जब बराबरी नहीं होती तो फिर शिर्क भी नहीं होता। यह अकीदा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती के अहवाल से वाकिफ़ हैं और वो सुनते भी हैं, देखते भी हैं और रूहानी तौर पर पूरी कायनात में उनका तसर्रुफ़ है। अब रूहानी तौर पर पूरी कायनात में मौजूद हैं। जिस्मानी तौर पर भी आप आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर पूरी कायनात में मौजूद हैं। शैतान के बारे में कहूँ कि वो हमें देखता भी है, सुनता भी है, वसवसे भी डालता है, कोई इनकार नहीं करता। नबी के लिए कहूँ वो सुनता और देखता है तो फिर इसके पेट में तकलीफ़ क्यों होती है? उसे अपनी अक़ल पर देखना चाहिए कि उसकी अक़ल उसको कहाँ लेके जा रही है, उसे गुमराही की तरफ लेकर जा रही है। दूसरी मखलूक के लिए ये कमाल मानता है और नबी के लिए ये कमाल नहीं मानता, तो वो जुल्म करता है। उसे चाहिए कि वो अपने लिए हिदायत तलब करे। अल्लाह ताला इनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।